इस तरह से मिक्सिंग की जाती है कि सभी सेट्स जो हैं वो समान डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं। आपको क्या लगता है कि जो हम लोगों ने परीक्षा जो इतना जो तुरंत कैसे री एग्ज़ाम तुरंत कैसे करा लिया? और हम तो इसके लिए भी तैयार थे कि अगर 15 तारीख की भी परीक्षा में अगर कोई प्रभावित होता किसी भी कारण से, तो हम 18 तारीख को उसकी परीक्षा करा सकते थे। क्यों? 2 दिन के अंदर में हम कैसे करा सकते थे? नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा तैयार किए। हमारे पास मोर देन 1 सेट्स तैयार रहते हैं। जैसा मैंने बताया कि मल्टीपल सेट्स हम तैयार रखते हैं और हम मिक्सिंग करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि सभी सेट्स समान डिफ़िकल्टी के हों, क्योंकि हमारा मिक्सिंग उसी तरीके से होता है। इसलिए जो उसका जो कहना कि मेरा वाला ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसका वाला हल्का था वो हमारे बुनियादी स्ट्रक्चर को मतलब चैलेंज करने वाली बात हो गई, जो कि आप लोगों ने देख लिया है कि हमारा कोई भी अब एग्ज़ाम में पेपर लीक वायरल होने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि कौन वाला सेट आने वाला है। तो कई बार परीक्षा हॉल के पास से ही पेपर मतलब वायरल होने लगते हैं, तो उसको कैसे आप लोग? आप जनरल बात मत बोलिए, मैं कई चीज़ों को आपको कई चीज़ों को मैं नहीं भी बताऊंगा। वो मेरा सिर्फ इतना ही, मैंने शायद एक बार किसी ने पूछा था कि ऑफलाइन मोड में भी पेपर लीक हो जाता है, ऑनलाइन मोड में भी पेपर लीक हो जाता है, तो आखिर क्या किया जाए, किस पर भरोसा किया जाए? किसी ने इसी सभा कक्ष में किसी ने पूछा था मुझसे पहले, और मैंने कहा था कि भरोसा तो आपको उस इंसान पर ही करना है। कोई भी सिस्टम अपने आप में गलत नहीं होता है, उसको हैंडल करने वाले इंसान के ऊपर आपको भरोसा करना है। अगर वो सही है तो सब सही है, नहीं सही है तो नहीं, कुछ भी नहीं सही है। आपके पहले वाले जो अध्यक्ष थे वो कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अध्यक्ष की बात क्यों करते हैं? जो भी टीम थी वो अध्यक्ष की बात नहीं करता हूँ। तालाब में एक मछली भी पूरे तालाब को गंदा कर सकते हैं। नहीं, वो कुछ जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष ही हो। नहीं सर, कुछ जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष हो। वो भी जो आप जो जिसका अथी कर रहे हैं, आपकी टीम में छेद नहीं, पहले नहीं, टीम में छेद था। नहीं, ऐसा नहीं। मैं बताता हूँ कि छेद तो सिस्टम में कई थे, और कई छेद जो, जैसे मैंने कई अवसरों पर, शायद आप पहली बार आप सुन रहे हैं, मैं बता देता हूँ, मैंने पहले भी ये स्पष्ट किया है कि पर्दे के सामने जो काम होता है वो सबको दिखता है, और उसमें आप अच्छा बहुत कर सकते हैं, सब लोग संतुष्ट भी हो जाएंगे, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। जो पर्दे के पीछे जो काम होते हैं, अगर उसमें अगर हम सावधानी नहीं बरतें, उसमें पारदर्शिता नहीं बरतते, अगर हम ये कहें कि हम क्वेश्चन नहीं देंगे, हम OMR शीट नहीं देंगे, आंसर की नहीं देंगे, तो हमने कई चीज़ों को पर्दे के पीछे ढकेल दिया। और अगर हम पर्दे के पीछे ढकेल देते हैं तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। तब तो कोई अध्यक्ष कोई भी रहे, कोई भी कुछ रहे, क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। जब तक कि पब्लिक के सामने, पर्दे के सामने जब तक हम उस चीज़ों को नहीं लाते हैं, तब तक ये संभावना हमेशा बनी रहती है कि पेपर लीक हो जाए या कुछ भी चीज़ लीक हो जाए, ये संभावना बनी रहती है। लीक पॉइंट्स कई थे, और हम लोगों ने यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंटली हमने कैसे कहा था, पहले ही कहा था, इस परीक्षा के पहले भी मैंने कहा था कि पेपर लीक इतिहास हो गया, और उसके बाद भी हम लोगों ने कितनी परीक्षा ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक फुल प्रूफ सिस्टम है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें कदाचारियों से 2 कदम आगे रहने की ज़रूरत है। हम अगर अपने सिस्टम में हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम किसी दिन गच्चा खा जाएंगे। लेकिन इतना तो है कि अगर मल्टीपल लीक पॉइंट्स रहेगा तो एक साइकोलॉजी में, अगर साइकोलॉजी के कोई स्टूडेंट अगर यहाँ हो, पढ़े हों, तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। इसको सरल शब्दों में ये समझें कि जब कई लोग जिम्मेवार अगर होंगे तो कोई जिम्मेवार नहीं होता है, क्योंकि सब एक दूसरे पर फेंका फेंकी। अगर मल्टीपल लीक पॉइंट्स रहेंगे तो कहाँ से लीक किया गया, इसकी जांच करते करते ही वर्षों बीत जाएगा और कोई जिम्मेवार नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहला काम यही किया कि मल्टीपल लीक पॉइंट्स को खत्म करके देयर इज ओनली 1 लीक पॉइंट लेफ्ट, और कोई लीक पॉइंट है ही नहीं। जब और कोई लीक पॉइंट बचा ही नहीं, तो फिर हम ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अगर अब कुछ हुआ तो जो एक लीक पॉइंट है वही फंसेगा।
और अब हम लोगों को उसके बियॉन्ड भी जाकर सोचना पड़ेगा, और हम लोग कई बार सोच करके सारे लीक पॉइंट्स को बंद करते रहे हैं। जो चीज़ आपके पर्दे के सामने वाला चीज़ तो आप देख करके वाहवाही कर देंगे, कैमरा लग गया, ये लग गया, वो लग गया, वाहवाही कर देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा होमवर्क, ज़्यादा मतलब दिमाग लगा करके जो काम करने वाली बातें हैं वो पर्दे के पीछे वाला काम है, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है। और वो ट्रांसपेरेंसी जितना अधिक से अधिक रहेगा उतना आपका सिस्टम फुल प्रूफ लीक। और TRE 2 में भी वही बात थी। TRE 1 में हम लोगों ने भाषा का जो था मामला, हिंदी, उर्दू और बांग्ला, क्योंकि प्राइमरी में मीडियम ऑफ एजुकेशन हिंदी, उर्दू, बांग्ला हो सकता है, इसलिए उसमें हिंदी के लिए, उर्दू के लिए, बांग्ला के लिए अलग अलग टीचर्स की वैकेंसी भी थी। वो टीचर की वैकेंसी थी, उस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैकेंसी था, क्योंकि पढ़ाने का काम जो करेगा वो बांग्ला में भी वही चीज़ पढ़ाएगा जो हिंदी में जो पढ़ाएगा, जो उर्दू में पढ़ाएगा। लेकिन ये कहना कि मैथ्स का जो पढ़ाई करेगा जो हायर क्लासेस में, वो उर्दू में पढ़ाएगा कि बांग्ला में पढ़ाएगा, क्योंकि हायर क्लासेस में मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो माध्यम जो है वो हिंदी ही है। इसलिए TRE 1 में भी वो अन्य क्लास के लिए उसको हिंदी में ही परीक्षा देनी थी। चूंकि परीक्षा एक साथ हुआ, वो पेपर TRE 1 में चूंकि एक साथ हुआ, और उसमें OMR में उसका ऑप्शन दिया जा गया, इसलिए जो लोग अपने जो भी समझ के हिसाब से, किसी ने हिंदी में कर दिया, किसी ने उर्दू में कर दिया, किसी ने बांग्ला में कर दिया, हायर क्लासेस में भी। और यही चीज TRE 2 में भी इसका रिपीट हो गया, सिलेबस में वो रिपीट हो गया। एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो लैंग्वेज का जो पेपर है, अब कोई साइंस का ग्रेजुएट या कोई हिस्ट्री का कोई टीचर बनेगा, अगर वो जिस तरह के जो प्रश्न थे हिंदी के, वो गैर हिंदी को तो छोड़ दीजिए, वो तो हिंदी भाषी के लिए भी, अगर मैं साइंस का जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा उतने ग्रामर शायद मुझे भी शायद नहीं जानकारी हो, ये किसी के लिए भी एक कठिनाई वाली स्थिति थी कि ये एक अच्छे मेरिटोरियस कैंडिडेट भी इस भाषा जो उसके लिए कठिन हो जा रहा था, जब हिंदी भाषी के लिए जब ये कठिन हो जा रहा था, तो गैर हिंदी भाषी वालों के लिए तो सोच लीजिए कि और क्या होगा। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि इसको इस तरह के देखने से क्या होगा कि कई मेरिटोरियस कैंडिडेट जो अदरवाइज अपने विषय के में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाएंगे, वो भाषा में इस कारण से वो छंट जाएंगे, क्योंकि भाषा के प्रश्न स्तरीय थे, और दूसरा कि उसमें जो गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए वो ऑप्शन देने के बाद उनके लिए प्रश्न नहीं थे। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने ये अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया, जो कि हमारे इस जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली जो है उसके नियम 7 की उप नियम 5 में, जिसका कि हम लोगों ने अपने नोटिस में उल्लेख कर भी दिया है, उसके तहत, उस प्रावधान के तहत हम लोगों ने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अर्धांक में को शून्य किया है, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है कि जिससे कि हिंदी और गैर हिंदी सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको एक समान अवसर मिल सके, और इसीलिए वो हम लोगों ने अर्धांक को शून्य किया है। ठीक राइट सर, एक सवाल सर, 18 दिसंबर को जो परीक्षा यहाँ पे कमला नेहरू बालिका विद्यालय में थी, वो परीक्षा सर 8 या 9 दिसंबर को हुई थी। सीतामढ़ी में जो परीक्षा प्रश्न पत्र नहीं पहुँच पाए, जो सर अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 18 दिसंबर का परीक्षा दी है, उनका कहना है कि जो 8 दिसंबर का जो सवाल आया था और जो 18 दिसंबर का जो सवाल आया है वो काफ़ी हार्ड है और आउट ऑफ सिलेबस है, कितनी सच्चाई है? देखिए, इसी तरह की बातें TRE 1 में जब महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जब अलग अलग शिफ्ट में जब लिया गया, तो ये बातें हुई कि भाई उनका अलग हुआ। पुरुष कहते थे कि मेरा वाला ज़्यादा भारी था, महिलाओं वाला कम भारी था। महिलाएं बोलती थी मेरा वाला ज़्यादा भारी है, पुरुषों वाला कम भारी है। वही स्थिति अभी हो रही है। अब इसमें देखिए, हम लोग कहेंगे कि
हमें कोई भी दो लिस्ट को अगर मर्ज करना है जी तो हमें मर्ज करने के कई तरीके हैं। एक तो परसेंटाइल तरीका है जो कि बड़ी संख्या होने पर वो परसेंटाइल तरीका कारगर हो सकता है। दूसरा तरीका जो TRE-1 में हम लोगों ने अलग अलग जेंडर वाइज अलग अलग क्यों किया, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि आरक्षण की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में के हिसाब से महिलाओं का कट ऑफ प्रायः नीचे जाता है और उतनी संख्या में हमको महिलाओं को लेना ही लेना है, चाहे वो मेरिट में उनका कट ऑफ नीचे भी जा क्यों ना जाए, वो लेना ही लेना है। और जब उनका मेरिट जब नीचे जाता ही है तो फिर उसमें प्रश्न सरल हो चाहे कठिन हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। उतनी महिलाओं को हमको लेना ही लेना है, चाहे उनका मेरिट नीचे भी क्यों न जाए। तो इसलिए उसमें भी हमको कोई नॉर्मलाइजेशन, कोई स्केलिंग, कोई परसेंटाइल सिस्टम करने की जरूरत नहीं है। एक बात जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि हम लोगों के यहाँ पेपर लीक और वायरल का मामला BPSC में इतिहास क्यों हो गया, उसके पीछे कारण यही है कि हमारे पास क्वेश्चन जो बनते हैं वो एक